आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। और देखिए कल का भी इंटरडे देखिए, सुबह एक बार के लिए 9:15 पे डिप देके एक बार के लिए तो आपको गया था, पॉइंट ऊपर दिया था और पहली डिप पे बाइंग करने का आपको एक बार फायदा मिला था। अब जरूरी नहीं ना कि आप हर डिप पकड़ें या हर रैली पकड़ें। अच्छा, हमें बचपन में क्या सिखाया जाता है? लालच बुरी बला है। स्टॉक मार्केट में लालच बुरी बला नहीं है, स्टॉक मार्केट में लालच अच्छी चीज़ है। लालची बनिए स्टॉक मार्केट में। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस बचा हुआ है, मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ। मैं पिछले 3 दिन से इस टेबल के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस बचा हुआ है, स्टॉप लॉस अभी भी बचा हुआ है। कल का लो भी स्टॉप लॉस बचा रहा है। देखिए 22,353 से हमने शुरुआत की थी, 22,599, 22,808, 22,974, 23,133, फिर 23,433। अच्छा, 23,133 से बहुत लोगों को लगा होगा कि अब बुक कर लूँ क्या। अगले दिन 300 पॉइंट की रैली, 23,433। और कल भी ऑल सेड एंड डन, कल का लोवेस्ट पॉइंट 23,601। मतलब अगर आपने परसों से कैरी करी हुई है, लोवेस्ट पॉइंट 23,601, फिर भी परसों के लो से और करीब करीब 170 पॉइंट। ये टेबल देख लीजिए। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये टेबल बार बार? इस टेबल में अब जिस भी दिन, अब जैसे आज 26 मार्च है, आज का लो अगर 23,601 के नीचे होगा, वो मार्केट का सिग्नल होगा पोजिशनल लॉन्ग से बाहर निकलने। ठीक है। और ये बात हो रही है उनकी जिन्होंने आवाज के साथ इस पोजिशनल ट्रेड को ब्यूटीफुली राइड किया है, और सिर्फ डे ट्रेडर की बात नहीं थी। अब कल भी निफ्टी ने गिरावट के बावजूद अपने उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नहीं हिट किया, और कल के ट्रेड ने एक और ब्यूटीफुल चीज़ दे दी आपको। आपका स्टॉप लॉस अब और रीजनेबल हो गया। अब आप आज ट्रेड की शुरुआत करेंगे, आपका स्टॉप लॉस 23,601 पर होगा। आप 23,668 पर बंद हुए थे, मान लीजिए हम 40-50 पॉइंट ऊपर खोलते हैं, मान लीजिए हम 23,705, 23,706 पर खोलते हैं, 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर कम से कम आपके दिमाग में ये होगा, और अगर लगा भी, सपोज करिए लग भी गया, तो भी आपके उस पोजिशनल ट्रेड में और 170 पॉइंट जुड़ जाएंगे। मोटा मोटी मामला ये है कि अगर लगा भी तो भी ये हो जाएगा आपका जो ट्रेड है उसमें। अच्छा, कल ना एक दो फैक्टर्स थे। कल एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसका एक फैक्टर था। थोड़ा सा कल ये प्रॉफिट बुकिंग थी, उसका फैक्टर था। और मंगलवार को कई बार मंथली एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा वीक हैंड्स को बाहर किया जाता है, क्योंकि आप मंगलवार को स्टॉक ऑप्शंस ले सकते हैं, बुधवार से नहीं ले सकते हैं। तो वो भी एक बार कई फैक्टर होता है कि ट्यूसडे को आपको कई बार थोड़ा सा एक शेकआउट मिलता है। एनीवे, जो भी है, अब देखिए क्या होता है, एक व्यू लेते हैं और उसके बाद मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कहाँ तक मार्केट जा रहा है। हमने बात की थी कि 23,800 से 23,900 पर एक फंसने का जोन था, ऑप्शन राइटर्स का एक रेजिस्टेंस था। वो हमारी सेकंड रेजिस्टेंस जोन था, R2 था हमारा कल, कि 23,800 से 23,900। मेरा व्यू अभी भी यही है कि अभी भी एक्सपायरी 24,000 के ऊपर होने की पॉसिबिलिटी है। 320 पॉइंट की हमको और रैली चाहिए। स्टॉप लॉस लग गया तो वो ट्रेड नलीफाई हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपने बहुत पैसा बना लिया होगा। अगर आज कल का हाई निकला 23,870 का, तो फिर उस थ्योरी पर बल मिलेगा, फिर शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी। लेकिन अगर कल का लो टूट गया तो फिर उस 24,000 को भूल जाइए और उसके बाद फिर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आपने 22,150 से ट्रेड की शुरुआत की है, तब भी 23,600 पर आपका मोटा मुनाफा बना होगा। करीब करीब 1415 पॉइंट, जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा पैसा बना होगा। कल की बाजार में बस एक दिक्कत थी, कल मैं और वीरू डिस्कस भी कर रहे थे ये, कल मार्केट वेट खराब थी। कल इस पूरे के पूरे रन में जो हमने 7-8 दिन का रन देखा है, कल पहली बार सुबह सुबह वो लाइन क्रॉस हुई और उसके बाद वो गैप बढ़ता ही गया, और बाय द एंड ऑफ द डे एडवांस डिक्लाइन काफ़ी खराब रही। 561 बढ़ने वाले शेयर, 2100 गिरने वाले शेयर। मिड कैप इंडेक्स डीप रेड में बंद हुआ। काफ़ी स्टॉक्स थे, जोमैटो, पीबी फिनटेक, काफ़ी स्टॉक्स थे जहां पर कल मार्केट में 3-3, 4-4, 5-5% की डिक्लाइन आई। तो वो बस एक थोड़ा सा था, लेकिन सिर्फ एक दिन, जैसे कहते हैं ना, वन स्वेलो डजंट मेक अ समर। तो एक दिन की ब्रेड से मैं पूरे ट्रेंड को नहीं मानूंगा कि चेंज हो गया। अगले 2 दिन देखते हैं, आज और कल का मार्केट ब्रेड देखते हैं। अगर वो डिटीरियरेट हो रहा है या इंप्रूव हो रहा है वो देखते हैं, उसके बाद व्यू लेंगे। मैं सिर्फ कल की क्लोजिंग पर ये नहीं कहूँगा कि बस अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। वो मार्केट ने अब तक वो वर्डिक्ट नहीं दिया। अगर मार्केट वो वर्डिक्ट देगा, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे फिर। ना, बिल्कुल ठीक है।